नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदिकाल का प्रकरण 2, जिसमें अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के सिद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ चर्चा की थी। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो सिद्ध साहित्य है उसकी भाषा को और उसकी बानियों को संध्या भाषा कहा करते थे। इसके आगे हम बात करेंगे प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य का। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन अर्थात घट में बुद्ध है यह नहीं जानता। आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेदो भगवान उपमा वर्जित है प्रभु, सर्वज्ञ है सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति। श्री माम वज सत्वो असो व्यक्त भाव प्रकाशक है। यह जो भाव है यह दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंता कृत है। इस प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु यानी कि सीधे, उसको दक्षिण रूप में भी मानते हैं। इस ऋजु मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। देखिए, ये जो ऋजु और बंक है या टेढ़ा है या बांका है, ये विलोम शब्द में काफ़ी ही प्रचलित है, तो आप इस ऋजु शब्द को थोड़ा ध्यान में रखें। सिद्ध कण्वप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासु है यानी महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी, पानी में नमक। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद अर्थात स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जो जोड़ा होता है उसको युगनद कहते हैं, इसकी भावना की गई। कण्वप्पा का यह वचन कि जिमी लोण बिलण ही पाणिये ही तिमी घरनी लई चित इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल का पालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध व सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाषंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। अब इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो सिद्ध है वह 84 बताए गए हैं और जो सिद्धों की जो शाखा है वह बौद्ध धर्म के वज्रयान से निकली है और उन्हीं सिद्धों से हम नाथ पंथ की सृष्टि मानते हैं। लेकिन जो मूल सृष्टि है वह इसमें बताई गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। वज्रयान जो शाखा है वह सिद्धों की शाखा मानी गई। पहले वज्रयान शाखा आई, फिर वज्रयान शाखा से सिद्ध हुए और सिद्धों से ही नाथ पंथ प्रारंभ हुआ। जो ऐसे सिद्ध जो इस प्रकार की भावनाओं से और इस प्रकार के विचारों से अलग सोचते थे कि महासुख जो है वह स्त्रियों के विहार में नहीं होता है और स्त्री और पुरुष का जो संगम है उसे महासुख न कहकर ईश्वर के प्रति
या ईश्वर से जो संगम है वही महासुख है। इस प्रकार के जो भावना और इस प्रकार के जो विचार रखने वाले हैं, उन योगियों ने नया पंथ चलाया, नाथ पंथ। नाथ पंथ में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो स्त्रियों को इस ईश्वर की भक्ति का वह रोड़ा मानते थे। तो वह ये जो भावना है वह सिद्धों से नाथों को अलग करती है। तो इससे हम आगे पढ़ेंगे कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं। अब 84 सिद्धों में गोरखनाथ को गिना गया है, जबकि ये माना जाता है कि जो गोरखनाथ हैं उन्होंने नाथ पंथ में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। सिद्ध तो थे वो, लेकिन उन्होंने अपना जो मार्ग है वह इनसे अलग करा। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे कि शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। ये प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो नाथ पंथ में भी कुछ श्रृंगारमयी हैं शिव शक्ति की भावना से। तो शिव शक्ति संगम तंत्र अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्र यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। तो इस नाथ पंथ का जो प्रचार प्रसार है और जो इसका प्रभाव है वह देश के पश्चिमी भागों में मिलता है, राजपूताने में और पंजाब में। और जो सिद्ध थे उनका प्रभाव था पूर्वी भारत में, बिहार, उड़ीसा, असम, बंगाल इधर की तरफ। और नाथ पंथ जो थे वह राजपूताने और पंजाब में आए। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथी जोगी का स्थान महत्वपूर्ण बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी के पद्मावत में भी बालनाथ का टीला इसका मतलब उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीनानाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की इस सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा है। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं वो ये मानते हैं कि जो मत्स्येंद्र हैं वो जालंधर के शिष्य रहे हैं और मत्स्येंद्र के जो शिष्य हैं वो गोरखनाथ जी हैं। यह एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि जाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर जी सिद्ध थे और फिर गोरखनाथ जी ने अपने विचारों से, अपने भावों से सिद्धों से अपना मार्ग अलग किया और उसके पश्चात उनका जो सिद्धों का जो मत पतन हो चुका था उसका उन्होंने उद्धार किया था। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया यह पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते।
84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। संदेह यह देखकर भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का वर्णन ज़्यादा नहीं है, इनका उल्लेख विवरण ज़्यादा नहीं मिलता है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत नामदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। तो जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानदेव जी हैं, वो मानते हैं कि स्वयं को वे गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं। अब ये जो शिष्य परंपरा का जो क्रम है वह इस प्रकार आगे बताया गया है, जिसमें आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। आप इस क्रम को भी याद रखें, पूछ सकते हैं इस प्रकार भी। तो आदि मत्स्येंद्र, गोरख ज्ञानी, निवृत्त ज्ञान। तो इस प्रकार थोड़ा ट्रिक से भी इसको आप याद कर सकते हैं कि आदि मत्स्य, गोरक्ष ज्ञानी, निवृत्त ज्ञान। शॉर्ट ट्रिक में इस प्रकार आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इसको। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरक्षनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। पृथ्वीराज जो अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान हैं, उनके समय का माना जाता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। बोध के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और जंजाब की ओर चले गए। जंजाब जो ये मिलता है पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो, वहाँ कांगड़े के पहाड़ियों और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। संकृतायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र के मीनपा से कोई संबंध न रखने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे, गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। इन पंक्तियों में कुछ ऐसा खास नहीं है, तो हम इनको सिर्फ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम ये गिनाए गए हैं। तो ये जो नाम हैं इनको आप ध्यान में रखें। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्येंद्रनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। देखिए ऊपर जो दिया गया है वो संत ज्ञानदेव के द्वारा ये बताया गया है कि वो इस प्रकार की गोरक्षनाथ की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के नाम गिनवाए: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इनको आप ध्यान में रखें। और जो अन्य जो नाम गिनाए गए हैं नीचे, जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अंतर्गत जो प्रवर्तक माने गए हैं उनके हैं, जिसमें ज्ञानार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इसके पश्चात हम आगे बात करेंगे
इन नामों में नागार्जुन, चरपट, जलंधर, सिद्धों की परंपरा में भी है। नागार्जुन, जो कि इनका समय माना जाता है 702, ये प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये प्रमाण दिया गया है कि जो नाथ हैं वह सिद्धों से ही निकले हैं। सिद्ध परंपरा से ही नाथों का जन्म हुआ। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताना की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाथ थे उसी समय मुसलमानों का यहाँ पर आगमन हुआ भारत में, और इन दोनों के मध्य किसी जैसे आगे तो ये पहले तो ये कहा गया जो सूफी यहाँ पर आए थे उन्होंने जो भारतीय योगी थे उनसे प्राणायाम वगैरह की क्रियाएं सीखी, और कहीं कहीं पर यह भी प्रभाव मिलता है कि जो मुस्लिम पीर और फ़कीर थे वे इस हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को पर अपने धर्म का प्रभाव दिखाने के लिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ की भोली भाली जनता पर अपना प्रभाव फैलाने के लिए बहुत से चमत्कार दिखाते थे। बहुत से इस प्रकार की दंगल हुआ करते थे कि सिद्ध और फ़कीरों के मध्य, और यह दिखाया जाता था कि देखिए ये जो योगी हैं इनसे हम ज़्यादा बेहतर हैं, हमारा इस्लाम धर्म जो है वह इससे बेहतर है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे इसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर
विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। योग शास्त्रम पठे नित्यम किम यन्ने शास्त्र विस्तारे न वेदो न वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते। परात्मा परात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या संधिरीत्यहाउ संध्या संधि निर्गद्यते। सुषुम्ना संदीर्घः प्राणः सा संध्या संधिरुच्यते। अर्थात मतलब ये कहा गया है, इसमें यही तात्पर्य है कि जो गोरखनाथ जी थे उन्होंने मुस्लिमों की इस प्रकार की भावनाएं, वो ये कहा करते थे कि जो मूर्ति पूजा है वह व्यर्थ है और जो बहुवेदोपासना आप लोग करते हो हिंदू धर्म के अंतर्गत तो वो भी व्यर्थ है। ईश्वर तो एक है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। और इसी भावना को गोरखनाथ जी ने महसूस किया और समझा और उन्होंने अपने पंथ में इस भावना को भी रखा। उन्होंने देवोपासना पर भी बल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना के लिए ये जो बाह्य विधान है यह नहीं करने चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ में बाह्य आडंबरों का विरोध किया और उन्होंने इनकी उपेक्षा की और यह आम जनता को कहा कि ईश्वर की उपासना के लिए इस प्रकार के बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ति पूजा का भी उन्होंने किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया और उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही यह कहा कि घट के भीतर ईश्वर है, अर्थात हमारे हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। हमें किसी प्रकार के बाह्य आडंबर की, मूर्ति पूजा की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने यह भाव अपने नाथ पंथ में प्रस्तुत किया ताकि मुसलमान इन सब के आधार पर हमारे हिंदू धर्म को टिप्पणी ना करें। इसके पश्चात हम बात करेंगे आगे उन्होंने किस प्रकार से अपने ग्रंथों में क्या कहा गोरखनाथ जी के बारे में। अंतर साधना के वर्णन में हृदय को दर्पण कहा गया है, उसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। तो यही इसीलिए माना जाता है कि जो आगे चलकर भक्ति काल में जो सूफी संत हुए और जो कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति धारा अपनाई, उस पर प्रभाव सिद्ध साहित्य का, सिद्धों का और नाथ पंथों का मिलता है। तो इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि जो निर्गुण भक्ति धारा है उसका प्रभाव वास्तव में नाथ पंथ का मिलता है। हृदयं दर्पणं यस्य मनस्तत्र विलोकयेत् दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम च जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुई पा भी कहे गए हैं कि भाव न होय अभाव न होय, ऐ संबोह को पति आई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयानी सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई। नाथांशो नादो नादांश है प्राण है, शक्तिशो विंदु विंदोरंश है शरीरम। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्धि और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव का वचन है। प्रतरन्नपि गंगायां नेव श्वा सुधीर्महति तस्मादम धियाम पुंसाम तीर्थस्थानम तु निष्फलम। धर्मो यदि भवेत् स्नात् क एवर्तनाम कृतार्था न उक्तम दिवम प्रविष्टानां मत्स्यादीनां तु का कथा
जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे। तो निर्गुणपंथी जो भक्ति काल में आए उनके बारे में बताया गया है कि गंगा के नहाए कहो को नर तरीके, मछली न करी जाको पानी में ही घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। तो यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अगर ये पूछा जाए कि जो सिद्ध साहित्य था या जो सिद्ध होते थे, 84 सिद्ध थे, क्या वो जाति पाति को मानते थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 84 सिद्ध थे उन 84 सिद्धों में ही बहुत सभी प्रकार की जातियों के सिद्ध विद्यमान थे। तो इसमें सभी प्रकार की जातियों के बारे में बता दिया गया है। किसी भी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव नहीं था। नीची जाति के कहे गए, शूद्र जो कहे गए वो भी इसमें शामिल थे। फिर इसके बाद में है कि नाथ संप्रदाय में भी इसी प्रकार की भावना थी आगे। तो नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता के नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए और ज्ञान शास्त्र संपन्न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी ज़रूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो जाति पाति का जो भेद था वह न तो सिद्धों में था न ही नाथ पंथ में था, और आगे जाकर जो भक्ति काल में रामानंद के जो शिष्य परंपरा में भी सभी प्रकार के शिष्य उसमें शामिल थे। रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उन 12 शिष्यों में शूद्र भी थे, अन्य ब्राह्मण भी थे, जाट भी थे, धोबी भी थे, चमार भी थे, सभी प्रकार की जातियों का उनमें समावेश था। तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े संत, योगी और नाथ पंथ के जो हुए हैं उनमें जाति पाति का भाव था ही नहीं। अब ये जाति पाति का भाव कहाँ से आया, हम इस बारे में आगे बात करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि नाथ पंथ के जोगी कान के लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। आज भी जो नाथ पंथ के जो संत हैं वह इस प्रकार के वेश में हमें दिखाई पड़ जाएंगे। वे अपने कानों को बड़े बड़े छेद करते हैं और भारी जो स्फटिक कुंडल होते हैं वो अपने कानों में धारण करते हैं। तो इनको जो कनफटे बाबा कहा जाता है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी कि इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने और पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से उसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था। अलग एक सद्दुकड़ी भाषा का सहारा लिया गया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इस पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। काफिर बोध के बारे में आगे ये लिखा गया है कि यह तथा इस प्रकार की और कुछ जो पुस्तकें हैं वह प्रिय शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के पास है। इस बारे में थोड़ा उल्लेख किया गया है।
तो कोई अगर इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बौद्ध के उपदेश नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर गली में अमर राजा भरभरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ के राजा थे और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चाटी गांव के राजा थे और जिनकी माता मेनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है। देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तक गद्य पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं कि गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरख बोध, दंत गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी। तो ये इस प्रकार की कई पुस्तकें हैं जो गोरखनाथ जी की प्राप्त होती हैं। तो आप इनको एक बार थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के भी रचे गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सभी गोरखनाथ जी के स्वयं के रचित हैं। उनके जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी रहे हैं, उन्होंने उनके ग्रंथों का संकलन भी किया है। तो ये कुछ ग्रंथ हैं गोरखनाथ जी के, तो आप इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यहरत होती थी, उसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपरोक्त पुस्तकों में नरवई बोध, देखिए नरवई बोध के नाम नरवई यानी कि नरपति में अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्हि गुर गोसाई, हमहे जो शीश सबद एक बुझीबा, निरारंबे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई से पूछा कहे, अवधुरैया हाटे बाटे, रूष विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। तात्पर्य ये है कि ये जो तांत्रिक विधान, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, नाड़ियों से संबंधित, अंतर्मुख साधना से संबंधित, ये सारी उनकी जो विचार हैं वो सिद्धों की और नाथ पंथ की हैं। वो जो जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, उनकी जो दशाएं हैं, उनसे उनका कोई संबंध नहीं था। और कबीरदास जी की अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल में आते आते जो सूफी संत और जो कबीरदास जी थे, उनको जो ठीक है, उनकी साधना योग साधना भी थी। उनमें उन्होंने कुछ पदों में भीतरी चक्रों की, नाड़ियों की स्थिति के बारे में भी वर्णन किया है, अंतर्मुख साधना की भी बात कही है। लेकिन
उनकी जो दोहे हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो हमारे जीवन से, हमारे जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से बहुत ही व्यवहारिक रूप में मिलती है। बहुत से उनके ऐसे दोहे हैं जो हमारे जीवन को सच्चा आधार देती है, नई दिशा देती है, एक मार्गदर्शक बनती हैं। तो कबीरदास जी में और नाथ पंथ और सिद्धों में यह एक महत्वपूर्ण अंतर हम देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। पहली बात क्या है? भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित, देश भाषा, कौन सी भाषा? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी के काव्य हैं। यह तो स्पष्ट है उनके भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और वज्रमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। मगर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बुडीली, मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात वज्र और खड़ी बोली का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जैसे जो, सो, मारिया, पैठो, जा, किंजय, करंत, जाप यानी कि जब तक, ताब यानी तब तक, बइये, कोई, इस प्रकार के कुछ शब्द इसमें मिलते हैं जो कि मिश्रित हैं। इसमें पश्चिमी हिंदी का बोलबाला मिलता है इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत, पुरानी बंगला के नहीं, शोरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध पा कढ़प्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह बात साफ झलकती है कि वह यह है कि उनकी उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमेनी के गीत जो भाषा है उसमें पाते हैं। तो ध्यान देने योग्य भाषा ये है कि जो कबीर की जो साखी और रमेनी है ना, उनके जो गीतों की भाषा है वो उसमें पूर्वीपन आ गया है और जो पुरानी टकसाली भाषा उसको माना जाता है, ये बात इसमें कही गई है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सद्दुकड़ी भाषा है, पर रमेनी के पदों की भाषा जो है वह काव्य की ब्रज भाषा तथा कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो आइए ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो कबीरदास जी की जो साखी हैं उसमें जो भाषा है वह भी सद्दुकड़ी। हम अगर एक शब्द में अगर उनकी भाषा को बोला जाए तो वह भाषा बोली जाएगी सद्दुकड़ी भाषा, लेकिन कुछ इसमें फ़र्क मिलता है। एक तो फ़र्क ये है कि जो साखी की जो खड़ी बोली भाषा है ना, उसमें तो राजस्थानी मिश्रित भाषा है, ठीक है, और जो रमेनी जो है उसके जो पदों में पूर्वीपन प्राप्त होता है। सद्दुकड़ी तो है लेकिन पूर्वीपन प्राप्त होता है। हमारी राजस्थानी जो भाषा है वह पश्चिम में आ जाएगी और जो ब्रज भाषा है वह पूर्वी की बोली है। तो इस अंतर को आप थोड़ा समझ लीजिएगा। फिर है सिद्धों में सरय सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 380 के हैं, 390 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। दूसरी बात, पहले हमने बात करी भाषा से संबंधित हमने उनकी भाषा के बारे में बात करी कि उनकी जो भाषा है वह मिश्रित है
और कुछ कई जगहों पर गुजरात और राजपूतानी का प्रभाव पड़ता है, यानी कि राजस्थानी शब्दों का प्रभाव है। और कुछ स्थानों पर ब्रज और खड़ी बोली यानी कि पश्चिमी हिंदी का प्रभाव मिलता है। और आगे चलकर कबीरदास जी की जो बोली है उसमें भी किस प्रकार का इसका प्रभाव मिलता है, ये भी इसमें स्पष्ट किया गया है। फिर दूसरी बात क्या कही गई है इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा वज्र यानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाले, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदृषी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियाँ बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियों, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई गई और नाद बिंदु, सुरती, नरती ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग में नाथपंथियों ने भी जारी रखी। तो देखिए, हमने पहले बात करी भाषा से संबंधित, उसके पश्चात दूसरी बात जो बता रहे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जो भावना सिद्ध पंथ में थी, नाथ पंथ में थी, वही भावना आगे चलकर भक्ति काल के सूफी मार्ग के कवियों और निर्गुण धारा के कवियों में मिली। कौन सी भावना? सांप्रदायिकता की भावना, संस्कारों की परंपरा और बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन आदि इन सब की उपेक्षा बुद्धि का प्रचार। उपेक्षा बुद्धि का प्रचार से तात्पर्य ये है कि उन्होंने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया और जो अशिक्षित जनता थी ना, उस अशिक्षित जनता को यह दिखाया कि इन बाह्य आडंबरों से आप अपना जीवन जो है वह कठिन ही कर रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें अपना जीवन सरल बनाकर हमें इन सब कृत्यों से दूर रहकर सिर्फ ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया कि जो ईश्वर है वह हमारे घट में विराजमान है। घट अर्थात हृदय। तो इन बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने भी ये जो नाड़ियाँ हैं, शून्य देश है, इन सब के बारे में भी बात की। आगे हम बात करेंगे कि ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय के इस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों के द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत को सामग्री और सदुक्री भाषा भी। तो स्पष्टतः ये कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा कि जो सिद्ध और नाथ हैं उनका प्रभाव आगे चलकर भक्ति काल पर मिलता है और भक्ति काल के जो निर्गुण संत हैं, निर्गुण संत के संत संप्रदाय के जो संत हुए उन सभी पर प्राप्त होता है। अब इनमें जो मेन है, जैसे निर्गुण संत में तो क्या है, वेदांत का जो ज्ञानवाद है, ठीक है। और जो सूफी हैं उनमें क्या प्राप्त होता है, प्रेमवाद। और जो वैष्णव हैं, वैष्णव कौन, वैष्णव संप्रदाय से तात्पर्य ये है कि जो आगे चलकर अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जिसमें प्राप्त होता है, जो वल्लभाचार्य जी का है,
विठलनाथ जी का है। उन्होंने जो वैष्णव संप्रदाय चलाया उसमें अहिंसावाद और प्रपतिवाद प्राप्त होता है। हम देखिए इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। अहिंसावाद और प्रपतिवाद, हम क्या करते हैं कि अगर इस प्रकार का जो प्रश्न आता है, हाँ, ये पूछा जा सकता है कि अहिंसावाद और प्रपतिवाद कहाँ से लिया गया है। तो हम अहिंसावाद से तात्पर्य ये मान लेते हैं कि निर्गुण जो पंथ है वहाँ से लिया गया है या नाथ पंथ से लिया गया। नहीं, अहिंसावाद नाम सुनते ही हमें ज़्यादातर जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य याद आता है, लेकिन अहिंसावाद प्रपतिवाद जो है वह वैष्णव संप्रदाय से है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी जा सकता है, जो वैष्णव संप्रदाय है ना उसकी विशेषताओं के अंतर्गत ये बात पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़िए, कि ये ही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। तो अब तक की जो ये दो बात बताई गई है, एक तो भाषा से संबंधित और एक सांप्रदायिक प्रवृत्ति से संबंधित, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनमें कुछ ऐसा है नहीं, हम इनको सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। तो ये जो दो बातें हैं इनमें बताया गया है कि जो सिद्ध और योगियों का विवरण दिया गया है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र, अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आगे जो दूसरा प्रकरण है वह ज़्यादा नहीं है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप जो मेरा प्रयास है उसको आपने सराहा, और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आगे भी इसी प्रकार मोटिवेट करेंगे। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।